मैं पहले बात कर रहा था मिचेल स्टार्क की। हाँ जी सॉरी, आपका स्टार्क अभी तक खत्म नहीं हुआ था? नहीं, because he is almost 36. स्टार्कनामा He is literally almost 36. ओके, बस कोई 10-20 दिन रह गए उनके। When they're 36, they're actually 36. हाँ, और वो कह रहे हैं अभी 20 दिन रह गए हैं There's a ना। huge difference. यहाँ पर 36 वो आप समझी नहीं है आप जरा 3 10 विकेट हॉल्स, Alright. 5 विकेट हॉल्स एंड 17 और बेस्ट फिगर्स हैं इनके जी 7 for 58 जो कि अभी किए हैं। Okay. इसी मैच के Okay. वाओ, इसी मैच के Alright. इन 194 innings he has taken 412 wickets. Wow. How many matches has he played? He has played 101 matches 101 matches. Test Okay. matches. I'll have a thing to say on this. और ODIs खेले हैं 130 ODIs कितने खेले? 130 On the contrary, Pakistan bowlers have played more of the ODIs. Previous bowlers की बात करें, मैं अपने उस आज के तो मैं मैच ही नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल करना भी ना। वसीम अकरम का निकाल दे कितने 5 विकेट हॉल्स उसके। अभी निकालते हैं T20 इंटरनेशनल सिर्फ 65 खेले हैं जिसने हमारे देखे 90 100 Yes sir. वसीम अकरम यू कोई सेड बात नहीं, हमें अच्छा लगता है। आप देखें ना आईपीएल उन्होंने 10 साल नहीं खेली, नहीं खेली। सिर्फ अपनी बॉडी को बचाने के लिए और अपना वो cricket को सरप्राइज serve एलिमेंट करने रखने के लिए कि इंडियंस के लिए कि उनको पता लगे, बड़ी बात। हालांकि क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसको मिल सकता था। बड़े अभी जो लास्ट खेले Wait, Stark की कितनी 27 wickets सीआर थी? का उनका Yes, कॉन्ट्रैक्ट था। KKR जब KKR से खेल रहा था तो शुरू के 5 मैच में तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई। मैंने कहा नहीं ये बड़ा मैच जब आएगा ना ही विल टर्न द वही लाइट्स हुआ, ऑन। और वही हुआ। फाइनल जिता दिया उन्होंने। बिल्कुल उसने 2015 का रिपीट करा दिया हमें जब जिसने न्यूजीलैंड को से हराया था ना। अच्छा पहले ओवर में हरा जी दिया। स्टार्क की 101 मैचेस में 194 इनिंग्स में 412 विकेट्स हैं जी जी वसीम भाई एंड वसीम अकरम 181 इनिंग्स में 104 टेस्ट मैचेस 414 विकेट्स 414 विकेट्स फाइन। 10 विकेट हॉल्स हैं जिनके 5 5 विकेट्स के 22 हाँ वो हैं 25 25 हॉल्स। अब ये वो वसीम अकरम है जिसने प्लेसेड विकेट्स पे रड़ा विकेटों पे गेंदें की हैं, स्लिप पे अक्सर कैच और नहीं किए बगैर हैं। डीआरएस के बगैर डीआरएस के ये हुआ, कभी स्निके मिस क्या हुई, बात है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आउट पिए, वेस्ट इंडीज ने बड़े आउट पिए। वो बंदा मैं ये बात मानता हूँ कि फिटनेस के हिसाब से स्टार्क वसीम अकरम से हाँ। वसीम को अनफॉर्चुनेट डायबिटीज वसीम भाई को हो गई थी, लेकिन क्या टैलेंट था वो बंदा। अनबिलीवेबल लेकिन अगर जब क्रिकेट के एनल्स में नाम लिखा जाएगा 3 ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स का, I'm not going to say Alan Knott. I haven't seen him. I don't have his footage. वसीम अकरम के पैरेलल होगा मिचेल स्टार्क और इनके दरमियान में खड़ा होगा मिचेल जॉनसन। ये 3 बंदे लेफ्ट आर्म। मैं मानता हूँ देयर विल बी बोल्ट्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर बॉलर्स, बट ये 3 बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट नहीं भूलेगी। आपको पता मुझे लगता था कि ये दोनों भाई हैं। सीरियसली हाँ मुझे जेन्युइनली लगता था क्योंकि नाम मिचेल मिचेल उनका एक्शन भी प्रीटी मच सिमिलर मिचेल मिचेल पहला फर्स्ट नेम है ना। हद हो गई यार यार मैं बच्चा था यार, मैंने अब आपको रॉ थॉट बता दी अपनी। अभी भी आपको पता है एक क्रिकेटर है उसके बेटे का नाम इंडिया है। आपके सामने इंडिया हाँ, बेटे का नाम इंडिया रखा है ना। किसने? ही मस्ट बी नाम ऑस्ट्रेलियन। भूल गया मुझे। ऑस्ट्रेलियन तो पाकिस्तानी नहीं आई थिंक सो। ऑसीज यूजुअली डू दिस। हां आई पर थिंक जान किसी के के नाम अमेरिका रखा रख ले पाकिस्तान। वो तो यार वो कान्ये वेस्ट ने भी अपनी बेटी का नहीं रखा था इंडिया को। वो अपने बेटे को मारे फिर के आज मैंने इंडिया को बहुत मारा। नहीं मारे। वहां नहीं मारते। अच्छा I think Waqar That's Yunus, not funny. Waqar Yunus की 387 That's टेस्ट not विकेट्स, he played some 80 टेस्ट मैचेस। उसका पहले 50 टेस्ट मैचेस में स्ट्राइक रेट था 19.56। वकार यूनुस का भी निकाल लेते हैं 22.23 या 5 पे पर विकेट, स्ट्राइक रेट 43 बॉल्स पर विकेट। यार क्या बात बॉल रहा था। अच्छा जीशान साहब, हाउ डू यू सी राहुल द्रविड़ वर्सेस शोएब अख्तर? राहुल ऑफ हिज द्रविड़ हैज जनरेशन, स्कोर्ड आई थिंक सेंचुरीज। द्रविड़ का ज्यादा स्कोर्स के बगैर जो है ना वो आप बॉलर को बोर करना, उसके असाब तोड़ने वाला Momentum तोड़ना ना। he was cold as cucumber. Rather 92 balls play single yes Australia। हाँ जी हाँ जी Everyone ऑस्ट्रेलिया में applauded that. तो राहुल द्रविड़ was a very different अब 150 प्लस बॉलर बॉल कर रहा है और और उसने आराम से रोक लिया उन्होंने। dead and then he's not showing इसको emotion। ही वॉल कहते थे ना राहुल द्रविड़ को। बहुत वही शोएब द ग्रेट अख्तर आज अल्लाह शोएब को खुश रखे आमीन। कि बार बार जिक्र हो रहा है ऐसी खुश हैं वो माशाल्लाह। अल्लाह और उससे खुश रखे। उनको तौफीक दे यंगस्टर्स को ट्रेन करने की। ये मैं कहता हूँ जरूर ये शोएब आपको चाहिए कि आप यंगस्टर्स को जो है ना भाई सपोर्ट करें। नहीं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सब वाली जो ग्राउंड है ना उत्थे बड़े क्रिकेट पे बात भी ना करो अगर मुझे पैसे ना मिल रहे तो। हाँ क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर मुझे पैसे ना मिल रहे हो तो क्रिकेट पे बात करना पसंद ना करूँ मैं। ये कहता है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने कहा है हाँ, on air ना का है। एशिया कप में कहा है उन्होंने। इसकी जो मैं भाई एक फिर चीज मेंटरशिप की बात ना करेंगे। हाँ जो मैं एक चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ ना वो कि एटलीस्ट ही वाज ऑनेस्ट अबाउट इट। उन्होंने नहीं वो blunt कहते बोल चेयरमैन दिया बनना है मैंने। कि वो तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ मुझे इतने पैसे मिलते हैं इट्स गुड फॉर द पॉकेट बट वो उनका मकसद ये था कि हम लोग एज अ लेजेंड क्या कर रहे हैं, हम भी तो नहीं करते ना, हम सिर्फ बैठ के बात करते हैं और बात भी इसलिए करते हैं कि भाई हमें पैसे मिल रहे हैं। तो वो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात की थी, which I काफी अच्छे मिलते हैं appreciate काफी अच्छे। खैर which I appreciate that कि एटलीस्ट आप सच बोलो। हाँ he मतलब was blunt। आपको आप ये that is the only thing I appreciate हाँ। about that statement। आप वो फेक केयर ना शो करो कि मतलब आपको बहुत केयर है एंड देन
जब बात आए उसको ओन करने की तो उस टाइम पे आप कहेंगे इस नहीं। मुल्क ने ना हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ हमें इस मुल्क ने दिया है। बिल्कुल True इट्स यार, टाइम फॉर मुल्क अस ने टू ही गिव बनाया। समथिंग बैक टू दिस कंट्री। हर बंदे को अपनी कैपेसिटी में, अल्लाह ने जिसको जितना बड़ा नाम दिया उसको उतनी बड़ी करनी चाहिए। अब देखिए, बात सोचें ये है एक कि- कैंप में वकार यूनुस गया हो बाय हिमसेल्फ, शोएब अख्तर के आपने बाय हिमसेल्फ, लड़कों की पेस 10 किलोमीटर उनको देख के पड़ जाएगी। देखिए, आई थिंक कंपैरिजन किल्स द एक्नॉलेजमेंट। और ये सिर्फ हमारे एक्स And when क्रिकेटर्स we start नहीं, comparing करंट भी ourselves- अगर जाएं तो इतनी बड़ी लाइन बोल दी है यार। हाँ, मैंने sorry. इसमें बोल के What इतनी a बड़ी big- वाह लाइन वाह बोली है। वाह वाह मैसिव। तालियां मारो यार, मतलब क्या छोटी बात क्या था? कंपैरिजन किल्स एक्नॉलेजमेंट कहाँ से पढ़ा था? खुद बनाया मैंने। अच्छा उसकी रीजन ये है कि व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ ना, अगर फॉर एग्जांपल अब लिसन, ये मतलब Oh, है I will कि disagree with this statement. हाउ कम I will disagree with this statement. हाउ कम I would say कि if you are comparing a certain player to a great, then you are actually acknowledging his skill. नो नो नो, आई एम ठीक टॉकिंग है। अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग But- अबाउट दैट। मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने कहा है ना कि आपको आपके मुल्क ने बनाया तो इट्स टाइम यू हैव टू यू नो सर्व योर कंट्री नाउ। तो मतलब ये है कि आप अगर अपने आप को, आपको मुल्क ने बनाया, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि यार हम तो अपने बलबूते पे बने हैं, वो देखो वो फलां कंट्री में उनके क्रिकेटर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, हमें कैसे ट्रीट किया, तो हमें पता है ना कि हम कैसे बन गए। सो आप एक्नॉलेजमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि आप ये सोचें कि यार आपके मुल्क में जिनको जैसे भी ट्रीट किया जाता आपको खास ट्रीटमेंट मिला। अगर आप सर्टेनली अपने कंट्री के बारे में सोचेंगे तो शायद आपका दिल करेगा कि यार अब मेरे आप पे उसे एक कुछ बार वापस आपको करें। वर्ड बताऊँ, बगैर पाथवे, बगैर राउट के कोई बंदा भी जो है ना मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सकता। ऑफ ऑल ऑफ अस दिस गाय वुड एग्री, जितने क्रिकेटर्स यहाँ खेले हैं, जिन्होंने रीजन को, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उनको लकीली पाथवे मिला। समवन डिड हैंड होल्डिंग ऑफ दोज पीपल। किसी ने किया आपका हाथ पकड़ा, सऊद खान साहब ने वसीम अकरम का हाथ पकड़ा, मेंटोरशिप की, किसी ने अताउर रहमान का हाथ पकड़ा, किसी ने Then वकार यूनुस को इंज़मामुल ऑस्ट्रेलिया सुपर विल्स कप में देखा खेलते हुए, उससे पहले वकार यूनुस ने परफॉर्म सब इंजी को खेलते देखा, या किसी ने देखा, किसी ने बुलाया। सही तो बात, क्या ये वो किसी नहीं मान सकते? मैं तो सही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल बहुत प्यारी बात। मैं तो गलत बात कही नहीं। नहीं, लेकिन जिशान भी अभी सिस्टम जो है ना, मैंने क्योंकि मैं खुद इसमें इसका आई विटनेस हूँ और मैंने देखा है, तो अभी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल से जब ये बच्चे उठाते हैं और वो इनके प्लान में रहते हैं एंड तक, पाकिस्तान अंडर-19 ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, माज और साद, नईम ये वगैरह सारे। जितने भी आपको नज़र, नईम तो खैर आउट ऑफ नोवेयर एक लड़का आया। अच्छा, हाँ, लेकिन जो ये हैं Dark जितने भी, Wonders. माँ सदाकत हो गया, साद लड़का क्या नाम है उसका, वो लेग स्पिनर है जो, साद मसूद, वो गुड बॉलर। ये ऐसे हैं लड़के जो प्रॉपर, शाहिद अजीज़ भी ट्रायल से आया, उबैद शाह ऑब्वियसली हमें पता है वो कैसे आ गया। वाह, तो जो ये बच्चे हैं ना, ये जो आ रहे हैं, ऑब्वियसली देखें बात होती है, ये जो सच्ची बात है, वो आपका भाई इंटरनेशनल खेल गया है तो अब बाकियों के लिए इजी हो गया इजी हो गया ना, लेगेसी बिल्कुल बन सही। गई। वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो पीएसएल खेल जाएंगे और हाँ। डिपार्टमेंट खेल जाएंगे। मुझे लग रहा था वैसे लास्ट ओवर आई में यूज्ड चेज टू हो से द जाएगा। सेम अबाउट, हालांकि बड़े लोगों को डिफरेंस होता था, आई यूज्ड टू से द सेम अबाउट बाबर आजम एज वेल। बाबर आजम का स्किल बड़ा था, बट लेट्स जस्ट सपोज कामरान अकमल अगर टेस्ट क्रिकेटर ना होता। नहीं, वो डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, उन्होंने रोका है रास्ता। आप है? अगर एक बात टाइम के बाद हाँ, होगा। आप अगर बात करेंगे उनसे तो खैर वो अब तो बात नहीं करेंगे खुल के, लेकिन क्योंकि इन लोगों के आपस में वो शुरू दिन से था ऐसा कोई मसला? हाँ, ये मसले थे मेरा शुरू इनके, तो थी। तो ये वाली चीज़ें तो थी They're not like they're the typical cousins. टिपिकल फटे वाले। वाले। हाँ, टिपिकल। नहीं, अच्छा, हमारी देखिए, cousin नहीं, फिर तो पिंड वाले cousins हो गए ना, या तो शरीक ये cousins। मेरे इनके वाले नहीं मेरे वाले। मैंने बाबर कामरान अकमल का और ये चीज़ें मैंने भी सुनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन आई थिंक इज दैट कि ठीक है वो बाबर ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया में उसने रन्स किए, जब South अंडर Africa 19 में के runs साथ किए किए, बड़े रन्स किए उस लड़के ने, तब जब उसने पाकिस्तान खेलना था उससे पहले। तो खैर वो एक और डिफरेंट चीज़ है। जी जी, जो ये प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं ये सारे बच्चे जो आपको अब नजर आ रहे हैं खेलते हुए, ये कोई ऐसे नहीं अचानक से सामने आ गए हैं। पूरा ये pathway। अंडर 13 पाथवे से आ रहे हैं पूरे, इनको बाकायदा एनसीए में ट्रेनिंग दी जाती रही है, इनको बाकायदा इंटरनेशनल कोचेज आके सिखाते रहे हैं।